Hello students, today we are going to read the story named Gulliver's Travel. ये आपकी इंग्लिश की NCERT मेरीगोल्ड का यूनिट है। तो चलिए let's start reading the story. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई इंसान अपनी खुद की लाइफ स्टोरी, अपनी स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ स्टोरी को अपने खुद के शब्दों में सुनाता है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। गुलिवर, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है तो इसका मतलब जिस इंसान ने इसे लिखा है यह उसी के साथ हुई कहानी है। तो यहाँ पे गुलिवर जो कि एक सेलर है, वो एक बार एक ऐसी लैंड में फंस गया था जहाँ जायंट्स यानी कि बहुत बड़े आकार के लोग रहते थे। अब दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं कि वह अपना एक्सपीरियंस कैसे डिस्क्राइब करता है। On the 16th of June 1730, we discovered land. 16 जून 1730 में we discovered land. हमने जमीन की खोज करी। Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. हमारे कैप्टन ने डजन यानी कि 12 मेन को विद वेसल्स यानी कि कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें पानी भर सके उसको लेकर कहाँ भेजा? जो लैंड उन्होंने खोजी थी उसमें। किस चीज के लिए? अगर कोई पानी का स्रोत हो तो वहां से, ताकि वो पानी भर सके। इफ एनी कुड बी फाउंड, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उस लैंड के बारे में, तो उन्हें इस बात पे पूरा यकीन नहीं था कि पानी उन्हें मिलेगा भी कि नहीं। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम लैंड पे गए तो हमने ना तो कोई रिवर दिखी, ना ही कोई पानी निकलता हुआ स्प्रिंग, और ना ही कोई इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स मतलब वो लोग जो यहाँ रहते हैं। तो उस लैंड पे ना कोई पानी का स्रोत था, ना ही कोई लोग। I went on to explore. मैं एक्सप्लोर करने के लिए यानी ढूंढने के लिए और आगे बढ़ा। The country was barren and rocky. कंट्री कैसी थी? barren और rocky. barren वो लैंड होती है जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होती, यानी इनफर्टाइल लैंड विच इज अनफिट फॉर वेजिटेशन, और रॉकी मतलब पथरीले। I turned back to join the crew. crew मतलब जो उसके साथ बाकी के लोग थे वह। तो जब गुलिवर वापस से मुड़ा, किसके लिए? अपने साथियों के साथ वापस शिप पे जाने के लिए, तो उसने क्या देखा? Only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. क्या देखा? कि सभी लोग जो थे वो बोट्स में बैठ रहे थे और रोइंग, बोट का जो चप्पू चलाते हैं उसे बोलते हैं रोइंग, फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। यानी कि वो इस तरह से बोट में बैठकर उस बोट को रो करके शिप की तरफ भाग रहे थे जैसे वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हों। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, मैंने नोटिस किया एक बहुत बड़ा क्रीचर जो कि उनकी तरफ चल रहा था। इतनी तेज चल रहा था जितनी तेज वो भाग सकता था। एज फास्ट एज ही कुड। The water of the ocean reached only till his knees. समुद्र का पानी सिर्फ उसकी नीज तक यानी घुटनों तक ही था। कितना बड़ा इंसान होगा वो। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन वह मॉन्स्टर जितना भी तेज भाग रहा हो, वो इतना तेज नहीं भाग पाया कि वह स्पीडिंग बोट्स यानी उन बोट्स को पकड़ पाए। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either sides and the corn rising upon 40 feet. तो गुलिवर ने क्या किया? वह पलटा, टर्न बैक, और भागकर किस पे चढ़ गया? एक पतली सी हिल पर जिसके दोनों तरफ बार्ली एक तरह का क्रॉप होता है, उसकी फील्ड्स थी, और कॉर्न की। कितनी ऊंची? 40 फीट। जितनी हमारे यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, इतनी ऊंची 40 फीट की फील्ड्स में वह भाग गया। There was a fence to pass from one field to the other. फेंस वो होता है जिससे किसी फील्ड की बाउंड्री बनाई जाती है। तो एक ऐसा फेंस था जो एक फील्ड से दूसरी फील्ड में, यानी कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने का रास्ता था। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high.
गुलिवर कहता है कि मेरे लिए उस फेंस पे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस फेंस का हर स्टेप, हर एक सीढ़ी जो थी वो 6 फीट जितनी लंबी थी। 6 फीट, एक एवरेज ह्यूमन का साइज 6 फीट लंबा होता है, यानी कि जितना लंबा एक इंसान होता है उतनी लंबी उस एक फेंस की 2 सीढ़ियों के बीच का अंतर था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. मैं किसी तरह से इस गैप को पूरा करके ऊपर चढ़ रहा था, तभी क्या देखा मैंने? I discovered one of the inhabitants, यानी कि उस जगह पे रहने वाला एक इंसान in the next field walking towards the fence, जो दूसरी फील्ड से फेंस की तरफ आ रहा था। He was of the same size as the creature chasing the boat. उसका साइज बिल्कुल उतना ही बड़ा था जितना बड़ा उस क्रीचर, उस मॉन्स्टर का साइज था जो बोट के पीछे भाग रहा था, जो समुद्र में देखा। I was struck with utmost fear and astonishment. मैं सरप्राइज्ड और फियर यानी कि डर गया। And ran to hide myself, और भागा अपने आप को छुपाने के लिए। He called in a voice much louder than a trumpet. ट्रम्पेट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इनहैबिटेंट ने, जो उस फेंस से दूसरी तरफ की फील्ड के वहां आ रहा था, उसकी आवाज कितनी तेज थी? मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। एक इंस्ट्रूमेंट, ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे भी तेज आवाज में उसने बोला। इट साउंडेड लाइक थंडर, वो बिजली से भी तेज आवाज निकली। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। उसके जैसे 7 और मॉन्स्टर्स जब उसने चिल्लाकर बुलाया तो 7 और उसी जितने बड़े इंसान कहाँ आए? टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो उसके बाद हम क्रॉप्स की फसल काटते हैं, तो यहाँ पे रीप द कॉर्न मतलब कॉर्न, यानी जो मक्के की फसल थी उसे काटने के लिए 7 और लोग आए। They carried a reaping hook which was very big. रीपिंग हुक एक तरह का गार्डनिंग टूल होता है जिससे हम क्रॉप्स को काटते हैं। तो उन लोगों ने रीपिंग हुक कैरी कर रखी थी जो कि बहुत बड़ी थी। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जब उनमें से एक रीपर यानी एक इंसान जो मक्का की फसल काटने आया था, वो जहां मैं छुपा हुआ था वहां पहुंचा तो आई स्क्रीम्ड, मैं बहुत तेज की शाउट, बहुत तेज मैंने चिल्लाया, एज लाउड एज आई कुड, जितना तेज मैं चिल्ला सकता था मैंने उतना तेज चिल्लाया। द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग, उसने फसल काटना बंद किया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर, उसने गुलिवर को क्या किया? उसने उठा लिया गुलिवर को बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर, जैसे हम किसी गुड़िया या किसी गुड्डे को उठा लेते हैं, किसी छोटे से खिलौने को उठा लेते हैं, उसी तरह से उस क्रीचर ने गुलिवर को अपनी थंब और अपने फोरफिंगर के बीच में उठा लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोजर टू हिज आईज 60 feet above the ground। किसके पास? अपनी आंखों के पास जब मुझे लेके गया, क्योंकि कोई छोटी सी चीज होती है तो हम उसे थोड़ा नजदीक जाके देखते हैं, उसी तरह उसने नजदीक से मुझे देखा। 60 feet above the ground, जमीन से 60 फीट ऊंचा। सोचिए 60 फीट ऊंचा, हम जितने होते हैं हमसे 10 गुना बड़ा इंसान। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face। Curiosity यानी कि बहुत क्यूरियस होकर उसने मुझे देखा और क्या किया? He blew my hair aside, मेरे मुंह पे जो बाल आ रखे थे मेरे, उनको हटाया ताकि वह मेरी शक्ल ज्यादा अच्छे से देख पाए। He called his friends and gently placed me on the ground। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे बहुत जेंटली और बहुत सॉफ्टली ग्राउंड पे रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me। वह सब कहाँ बैठ गए? जमीन पर। To take a good look at me, मुझे थोड़ा गौर से देखने के लिए। I walked slowly backward and forward। मैं धीरे धीरे पीछे गया, आगे गया, चला। Pulled off my hat and made a low bow towards the farmers। अपनी हैट को मैंने उतारा और धीरे से झुका। लो बो मतलब झुकने का, जैसे किसी के सामने किसी को ग्रीट करने के लिए झुकते हैं, वैसे ही झुका towards the farmers यानी उन लोगों के लिए। I tried to speak to them loudly in several languages। मैंने बहुत तेजी से कई भाषाओं में उनसे बोलने का प्रयास किया। Each time I did so, the farmer who picked me up
held his ear very close to me, but in vain. हर बार जब मैंने ऐसा किया, कैसा बोलने का प्रयास, तो जिस फार्मर ने मुझे उठाया था वो अपना कान मेरे पास लेकर आया, बट इन वेन मतलब उसकी ये हरकत यूजलेस थी, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि गुलिवर बोलना क्या चाहता है और गुलिवर उसे समझा नहीं पा रहा था। जब कोई अटेम्प्ट फेल हो जाए तो उसे बोलते हैं इन वेन। द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. तो वो फार्मर उसे कहाँ ले गया? अपने घर, और उसे कहाँ रखा? डाइनिंग टेबल पे, जो कि जमीन से 30 फीट ऊंचा था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet in diameter. जो फार्मर था उसके लिए जो डिनर लाया गया वो ऐसी प्लेट डिश में लाया गया जो कि 10 feet in diameter थी, यानी कि जितना एक इंसान का साइज होता है उससे भी बड़ी वो प्लेट थी खाने की। The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. ब्रेड के कुछ टुकड़े, उसने ब्रेड को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और placed it before me, और मेरे सामने रख दिया खाने के लिए। In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. खाना खाते हुए मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। It was a purring of a cat that was 10 times larger than an ox. Purring of a cat, कैट का बोलना, जो कि कितनी टाइम्स लार्जर था? 10 times larger than an ox. हमारे यहाँ जो ऑक्सेस होते हैं उनसे भी 10 गुना बड़ी क्या थी? एक कैट। The farmer's wife was stroking him. जैसे हम प्यार से कैट को सहलाते हैं, वैसे ही वो फार्मर की वाइफ भी उस कैट को प्यार से सहला रही थी। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. उसके बाद कौन आया? फार्मर का 1 साल का छोटा सा बच्चा, जो किसी लेडी की आर्म्स में था, यानी गोदी में था। मे बी वो उनकी नानी हो। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. मुझे देखते ही बच्चे ने क्या किया? उसने मुझे उठाया टेबल पे से और मेरा हेड जो है वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करी। I shouted so loudly that the baby dropped me. मैं इतनी तेज चिल्लाया कि बेबी ने मुझे ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. गर्दन टूट सकती थी इतनी ऊंचाई से गिरने पे, लेकिन उस बेबी की मदर यानी उस फार्मर की वाइफ ने क्या किया? अपना एप्रन जो है वो मुझे गिरने से बचाने के लिए बीच में ले आई। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. बाद में उस वाइफ ने क्या किया? उसने मुझे अपने बेड पे लिटाया और एक क्लीन हैंकरचीफ यानी रुमाल, हैंकी। हमारे यहाँ हम हैंकी किस लिए यूज करते हैं, और वहां पे उसकी वाइफ ने हैंकी किस लिए यूज किया? I slept dreaming of my home, my wife and my children. मैं रात को जब सोया तो मुझे किसके सपने आए? अपने घर के, अपनी वाइफ के और अपने बच्चों के। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी गुलिवर्स ट्रैवल की, जिसको अडेप्ट किया गया है फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल। तो जोनाथन स्विफ्ट जो हैं वह एक राइटर हैं जिन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल्स करके एक किताब लिखी थी, एक नॉवल लिखी थी। उस नॉवल के कई अलग अलग भाग हैं, जिसमें गुलिवर जो कि एक सेलर है उसकी अलग अलग जगहों पर जाने के किस्से हैं। तो हमने उनमें से एक किस्सा आज यहाँ पढ़ा, जो कि था गुलिवर की ट्रैवल्स उस जगह में जहाँ पे बड़े साइज के लोग थे। इसी प्रकार गुलिवर की ट्रैवल्स अलग अलग जगहों पे भी हैं। अगर आप चाहें तो आप और ट्रैवल की स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल्स की। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।